तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 17 की, और पार्ट नंबर 17 के अंदर हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, जैसा कि इसके नाम में है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर जो होगा वो किसके अंदर होगा, सिस्टम के अंदर होगा। विच इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर बिहेवियर एज टू प्रोवाइड बेसिक फंक्शनलिटीज़ डैट आर रिक्वायर्ड बाय यूज़र्स। देखो, जो यूज़र्स को चाहिए होती है वो सारी फंक्शनलिटीज़ और बेसिक बिहेवियर वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस सॉफ्टवेयर में होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट होते हैं। जो क्या करते हैं, जो मैनेजिंग करते हैं कंप्यूटर को, क्या करते हैं, मैनेज करते हैं किसको, कंप्यूटर को, और फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन प्रॉपरली। और जितने भी और सॉफ्टवेयर है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम डाउनलोड करते हैं, वो सारे जो ऐप हैं वो अच्छी तरीके से चल सकें। किसके द्वारा चलेंगे, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा चलेंगे। इफ़ एट ऑल, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो डिज़ाइंड फॉर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्या बोला हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो डिज़ाइंड फॉर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म। ये किसके लिए डिज़ाइन करे जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, देखो भैया, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो क्या होता है कि जो हमारे जब प्रोडक्ट बनते हैं उसके अंदर क्या करा जाता है, इनबिल्ड करा जाता है। क्या करा जाता है भैया, इनबिल्ड करा जाता है। तब जाकर क्या होता है भैया, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हम अदर ऐप डाउनलोड करते हैं, वो इसकी वजह से चल पाती है। समझ में आई बात है कि नहीं आई। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कंप्यूटर्स इटसेल्फ। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का। किसका कलेक्शन होता है, प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। डिज़ाइन करे जाते हैं, किसके लिए करे जाते हैं, ताकि जो हमारा जो फ़ोन है या फिर लैपटॉप है वो ऑपरेट हो सके, कंट्रोल कर सके, एक्सटेंड टू द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, और जितनी भी कैपेबिलिटीज़, जितनी भी क्षमताएँ हैं वो सह सके, ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाए जाते हैं, कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उसी के अंदर वही लोग क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। सम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स एट्सेट्रा। ये जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी हैं ना, कौन कौन से हैं भैया, याद रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या हैं भैया, एग्जाम्पल। ठीक है भैया, तो हम क्या बात करेंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। सर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो भैया, सर आपने ये तो बता दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये इनबिल्ड होता है। क्या होता है भैया, इनबिल्ड होता है, यानी कि जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है वो डाल के देते हैं क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल के देते हैं, तो हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। सर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो भैया, आप कोई सिस्टम चलाओगे तो क्या होगा, वो ऑपरेट होगा। जैसे सपोज़ कर लो, आपने कोई क्या किया, आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, तो वो ऐप डाउनलोड होगा तो वो किसके द्वारा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होगा। किससे होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होगा। तो अब इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग, इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डैट हैंडल्स रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स जर्नल सर्विसेज फॉर अदर एप्लीकेशंस डैट रन ओवर दैम। ठीक है, जितनी भी और सारी एप्लीकेशंस हैं वो इसके द्वारा चलती हैं, यानी कि अब कंप्यूटर में कोई आएगा तो ऑपरेट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, इसीलिए क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑल्दो ईच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिफरेंट, मोस्ट ऑफ देम प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि हमने बताया था GUI। ठीक है, तो क्या करवाता है, ऑल्दो ईच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिफरेंट, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ देम प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या देते हैं आपको, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देते हैं, जिससे क्या होता है, through which a user can manage the files, folders and perform other tasks.
इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, जिससे कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं, किसको मैनेज कर सकते हैं, फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, परफॉर्म अदर टास्क, और बहुत सारे टास्क क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम कर सकते हैं। अब सर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या क्या है, देखो भैया बहुत सिंपल है, एंड्रॉयड हो गया आपका, सेंट ओएस हो गया, iOS, देखो iOS किस में पाया जाता है, एप्पल के फ़ोन में पाया जाता है, लाइनेक्स, ठीक है, मैक ओएस, MS विंडोज़, उबुंटू, क्या भाई ये कौन सा आ गया, यूनिक्स, ठीक है। तो ये सब क्या है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो आपका क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन है जिससे आप वीडियो देख रहे हो मेरी, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, जिसके द्वारा आप क्या कर पा रहे हो, वीडियो देख पा रहे हो, सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है। सारे जो आपके डाटा पड़ा हुआ है, जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, फोल्डर पड़ी हुई हैं, और बाकी जो वो आप PUBG खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, किसके द्वारा खेलते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। यानी ये नहीं होगा तो आपका एंड्रॉयड चलेगा ही नहीं, फिर एंड्रॉयड किस काम का। नाउ सेकंड वन बात करेंगे हम डिवाइस ड्राइवर्स की। किसकी बात करेंगे, डिवाइस ड्राइवर की। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है डैट कंट्रोल्स पर्टिकुलर हार्डवेयर। ये क्या कंट्रोल करता है, एक पर्टिकुलर हार्डवेयर क्या करता है, कंट्रोल करता है, विच इज़ अटैच्ड टू द सिस्टम, जो कि किससे अटैच्ड होता है, सिस्टम से अटैच्ड होता है। हार्डवेयर डिवाइस डैट नीड अ ड्राइवर टू कनेक्ट टू अ सिस्टम इंक्लूड डिस्प्ले, ठीक है। ये किससे कनेक्ट होता है भैया, जो हमारी डिस्प्ले दिखती है, साउंड कार्ड्स यानी कि आपको आवाज़ सुनाई देती है, प्रिंटर्स, माइक एंड हार्ड डिस्क। फर्दर देयर आर 2 टाइप्स डिवाइस ड्राइवर्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं भैया, तो याद रखिएगा ये 2 टाइप्स के होते हैं, कर्नल डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूज़र डिवाइस ड्राइवर्स। तो भैया याद रखिएगा कि कर्नल डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं और यूज़र डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो भैया ये किसका काम आता है, देखो जितना भी आपको अब डिस्प्ले दिख रही है, यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको दिख रही है, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है साउंड कार्ड के थ्रू, ठीक है, प्रिंटर्स, ठीक है, माइक एंड हार्ड डिस्क, और बहुत सारे तरीके से ये काम करता है। कौन सा, डिवाइस ड्राइवर। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक कर्नल होता है और एक यूज़र होता है, ठीक है, कर्नल और यूज़र। अब सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो भैया याद रखेंगे सम एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स आर बायोस ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर्स, मदरबोर्ड ड्राइवर्स। अब आपने लोगों ने सुना होगा कि आपके फ़ोन में मदरबोर्ड उड़ जाता है ना। अब जैसे कि आपका फ़ोन ख़राब हो चुका है तो आप कभी कभी सुनते होंगे कि आपका मदरबोर्ड हो चुका है, यानी कि मदरबोर्ड फूक चुका है। तो मदरबोर्ड क्या होता है, पूरे मतलब यहीं से इंस्ट्रक्शन आ रहे होते हैं, तो ये ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रोम ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर, जितनी भी आवाज़ आ रही है, जितना भी आपको विजुअलाइज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। USB ड्राइवर, यार आपको कोई चीज़ कनेक्ट करनी है या तो प्रिंटर मतलब प्रिंट निकालना है अपने फ़ोन से, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, USB ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। VGA ड्राइवर्स, वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर्स, तो ये सब क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, किस चीज़ के, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, कर्नल और यूज़र्स। यहाँ तक बात याद होगी ना। बात करेंगे हम फर्मवेयर की। सर ये क्या होते हैं, फर्मवेयर इज़ द परमानेंट सॉफ्टवेयर। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये परमानेंट सॉफ्टवेयर है। डैट इज इम्बेड इनटू अ रीड ओनली मेमोरी। ये कहाँ पर होता है, रोम के अंदर क्या होता है, इनबिल्ड होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर ऑन अ हार्डवेयर। जितनी भी इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं ये परमानेंटली स्टोर करके रखता है। कहाँ पर स्टोर करके रखता है भैया, तो हार्डवेयर में क्या करता है, ये स्टोर करके परमानेंटली इंस्ट्रक्शन रखता है। डिवाइस, इट प्रोवाइड्स इसेंशियली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ द डिवाइस इंटरेक्ट विद अदर हार्डवेयर। तो ये इसका काम क्या होता है, फर्मवेयर का काम क्या होता है कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग यानी कि इंटरेक्ट कर पाए अदर हार्डवेयर से। किससे कर पाए, अदर हार्डवेयर से क्या कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है, क्या कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए। नाउ इसके भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका हो गया कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंज्यूमर एप्लीकेशंस, इनबिल्ट सिस्टम्स, बायोस, ठीक है भैया। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, देखो भैया आप कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हो तो पेरिफेरल्स आपको दिए जाते हैं। जैसे स्विच होते हैं वैसे ही आपको, जैसे कि
जैसे आपका मोबाइल चार्जर हो गया, चार्जर आप जिसमें फंसाते हो, ठीक है, जिसमें फंसाते हो वही होते हैं पेरिफेरल्स। नाउ बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये लास्ट टॉपिक है किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब देखो, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि इनबिल्ट होते हैं, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी होते हैं उसमें। किसमें? मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर क्या होते हैं भैया? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारी भाषाएं तो सुन नहीं पाते, ठीक है, जैसा हम बोलते हैं तो वो तो कर नहीं पाते, उनकी अलग लैंग्वेज होती है ना। अलग लैंग्वेज कैसी होती है सर? अलग लैंग्वेज कैसी होती है सर? हाइपर टेक्स्ट टाइप, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, ठीक है। दीज आर मीडिएटर प्रोग्राम्स। ये क्या होते हैं भैया? मीडिएटर प्रोग्राम होते हैं ऑन विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रिलाई टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू सिंपलर मशीन लेवल कोड, ठीक है। आप किसी भी भाषा में टाइप करिए, कंप्यूटर क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट कर देगा हाई लेवल लैंग्वेज कोड में टू सिंपल मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। ये क्या कर देगा? आपको चेंज करके दे देगा। अब इसके एग्जांपल क्या हैं? ट्रांसलेटर के इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के क्या हैं? आपके एग्जाम्पल हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सर अब इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? क्लोज टू द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अंदर ही क्या होता है भैया? क्लोज होता है। फास्ट इन स्पीड, इसकी स्पीड क्या होती है? बिल्कुल फास्ट होती है। डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, ये बहुत टफ होता है इसका डिज़ाइन बनाना। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हम लोग इसको समझ नहीं सकते हैं। लेस इंटरेक्टिव होता है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, अंदर ही होता है, और बहुत ही बेकार तरीके से इसको इंटरेक्ट करा जाता है, यानी कि हमें लगता है बेकार है लेकिन वो अपनी तरह से सही होता है। स्मॉलर इन साइज़, ये बहुत ही, देखो अब आपका फ़ोन है, इसके अंदर कितने सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर लगे होंगे तभी आपका फ़ोन चल पा रहा है, तो स्मॉलर इन साइज़, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स लगे होंगे। डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट, क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट। आई होप यहाँ तक आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में।